गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। क्लास आपकी 7th है। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में जो रवि होता है तो स्कूल जाता है तो वो ये देखता है कि वो जो पार्क होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो फिर वो अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। टीचर बताते हैं जो भी कुछ आप देखते हो आपके आसपास सब कुछ है, आपके मम्मी पापा भाई बहन लैपटॉप कंप्यूटर पेड़ पौधे सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर अर्थ की, पृथ्वी की वो परत होती है जिसपे हमारे घर बने होते हैं, पहाड़ खड़े हुए होते हैं, पेड़ बने हुए होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो चट्टाने हैं। ठीक है, पानी सागर होता है, तो ये पूरी जो परत होती है ये हमारी लिथोस्फीयर होती है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जितना भी पानी का एरिया है ना, जहां जहां भी पानी खड़ा है वो सब कुछ हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। चाहे पानी नदी में है, चाहे पानी सी में है, ओशियन में है, या फिर किसी लेक में है, झील में है, नदी में है। द डोमेन ऑफ अ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर, राइट? इट comprises various source of water different like rivers, lake, sea, ocean, etc. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड होता है जब ये बर्फ की फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है। लिक्विड होता है जब ये वाटर की फॉर्म में होता है। गैसियस होता है जब ये, आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा, तो ये उस टाइम पे गैसियस फॉर्म में, भाप की फॉर्म में बन जाता है। और वैसे भी एनवायरनमेंट में हमेशा भाप की फॉर्म में पानी रहता ही है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर एंड वाटर, राइट अबाउट इट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने कहाँ पे देखा है और किस फॉर्म में देखा है। हमने इन 3 फॉर्म में वाटर को देखा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे देखा है? रिवर में, लेक में, ओशियन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बाद में लिखेंगे, अभी समझ लो सिर्फ। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल? सभी क्वेश्चन का आंसर लास्ट में इकट्ठा लिख लेंगे। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों? देखो बच्चा, जो मछलियां वगैरह है वो तो बेचारी पानी के बिना सांस ही नहीं ले सकती। और अगर हम पानी नहीं पियेंगे, खाना खा लेंगे, तो पानी जो होता है ना, जो खाना हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हम खा भी लेंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसका क्या फायदा? तो हम तो फिर टपक ही जाएंगे, है ना। तो पानी जो है बहुत जरूरी होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। तो हमने रीजन भी दे दिया, इन्होंने रीजन भी पूछा था, तो ये बाद में लिखेंगे। अभी बात करते हैं हमने हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे पानी के डोमेन को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमोस्फियर आ गया। आप देखो, जो अर्थ के ऊपर नहीं है एटमोस्फियर, अर्थ के बाहर जो आपको आसमान सा दिखता है ना, वो सारा एटमोस्फियर है। और वो अर्थ के चारों ओर है। ठीक है, वो किस तरीके से अर्थ के चारों ओर है, किस वजह से? रीजन से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के चारों ओर है। ठीक है ना। और ये हमें जो सूरज की जो हार्मफुल रेज आती हैं उनसे बचाता है। ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, और इसके ना कई सारी लेयर होती हैं। ठीक है, इस एटमोस्फेयर की कई सारी लेयर हैं, तो 5 लेयर हैं। तो चलिए हम देखते हैं। लर्न बाय डूइंग, आपको ये करना है। वी सी वेरियस इंसिडेंट इन एटमोस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ अ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड्स, ट्विलाइट ऑफ अ स्टार्स, एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर। देखो, इंपॉर्टेंस के लिए तो आप क्या लिखोगे? एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस के लिए आप ये लिख देना कि ये बहुत हेल्प करता है एटमॉस्फेयर में ही, एटमॉस्फेयर से हमें बारिश मिलती है। ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, करके देखना है ये क्या मिलती है एटमॉस्फेयर से। इट हेल्प्स टू रेन, मतलब आप खुद लिख लेना क्योंकि ये एक्टिविटी ही है, क्वेश्चन नहीं है। मतलब बारिश के लिए हेल्प करता है, बादल यहाँ पे होते हैं, एरोप्लेन यहाँ पे उड़ता है, सब चीजें यहीं पे होती हैं। तो देखो, द एयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ 78% तो नाइट्रोजन होता है हमारी, जो अर्थ होती है। ठीक है, एटमोस्फेयर होता है। ठीक है, उसमें 21% जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एयर आल्सो इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, कुछ कुछ छोटे छोटे बिल्कुल जीरो पॉइंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नियोन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर की, जहां पे ये तीनों चीज मिलते हैं ना,
जहाँ पे तीनों चीज मिलते हैं, लैंड, लिथोस्फीयर वाला, हाइड्रोस्फीयर वाला और एटमॉस्फेयर वाला, जहाँ पे तीनों चीज मिलकर ही जीवन को संभव करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या समझा है। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को जरा एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं उस क्लास को अटेंड करना तो ये सैटरडे को 7 अगस्त और संडे को 8 अगस्त को लाइव आ रही हूँ। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसको क्लिक करने के बाद पहुंचेंगे आप इस स्क्रीन पे, जिसमें आप अपना फोन नंबर डाल देना, क्योंकि अगर आपको आपका रैंक आता है तो फिर आपको फोन करके प्राइज भी दिया जाएगा। तो लॉग इन कर लेना, ठीक है। ओटीपी से ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, दैट मीन्स कि आप एनरोल हो गए हो। ओके बच्चा, एंड यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है, कोई फीस इसकी नहीं लगेगी। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इंग्लिश का नहीं है ना, हिंदी का है आपका, एक सेकेंड भाई। या वेयर, इंग्लिश का ये, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, वाटर इन द 3 फॉर्म्स, ठीक है, सोलिड, लिक्विड एंड वेपर। इट इज फाउंड इन द ओशियन, लेक, कैनाल्स, सी, ग्लेशियर एंड अंडर द ग्राउंड आल्सो। ठीक है, ये सब जगह पाया जाता है। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, वाटर इज, यस लिखने के बाद फिर ये लिखना है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे नीड वाटर टू सर्वाइव। सम यहाँ तक भी लिख सकते हो अगर आपको बड़ा आंसर लिखे, बड़ा लगे तो, ठीक है, यहाँ तक कर लेना, यस के बाद यहाँ तक। अब रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने रीजन पूछा है तो रीजन भी देना पड़ेगा। सम ऑर्गेनिज्म सच एज अ फिश कैन ओनली ब्रीथ इन वाटर, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे जैसे लोग, वाटर टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल और जनरेट एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ठीक है, ये एक पतली सी पट्टी होती है जहां पे लैंड, वाटर और एयर मिलता है और जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेम द 5 layers of atmosphere: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये इस तरीके से हैं। यहाँ पे सबसे पहली लेयर जो होती है अर्थ के बाद सबसे बिल्कुल जो पास में होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, ये वाली। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है जिसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, फिर मीजोस्फियर आती है, फिर उसके बाद थर्मोस्फियर आती है, फिर उसके बाद एक्सोस्फियर आती है। तो आपकी पिक्चर दी हुई है वर्कशीट में इस तरीके से, और हर लेयर की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है जो कि हम आने वाली अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किस टाइम लाइव आती हूँ, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट डालती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चाहो तो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, और मेरे बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप तो जानते ही हो कि मेरा नाम तो आपको पता ही है सभी को। ठीक है बच्चों, आई होप सो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको, साइंस के चैप्टर भी, एसएसटी के भी। और कोई डाउट होता है ना तो स्पेशली आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट का सिंबल कैसे सा होता है, ऐसा सा होता है ना कमेंट का सिंबल, लाइक दिस, नहीं ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।